पीबीएनएस संपादकीय आज का विषय है संचार प्रौद्योगिकी में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और नवाचार पर फोकस जरूरी। भारत ने हाल के वर्षों में रक्षा, इस्पात, रेलवे, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य से संबंधित उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के मामले में काफी प्रगति की है। इससे ज्यादा उत्साहजनक बात यह है कि भारत के पास पहले से ही 6G तकनीक के लिए 127 से अधिक वैश्विक पेटेंट उपलब्ध हैं। भारत के पास विश्वास और पैमाने की शक्ति है। पीएम मोदी की यह टिप्पणी इसकी विकास संभावनाओं के बारे में बहुत कुछ बताता है। आज जिस तरह से शिक्षाविद, इनोवेटर्स, उद्यमी, प्राइवेट प्लेयर्स और सरकारी एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं, 6G प्रौद्योगिकियों में नेतृत्व करने का भारत का सपना बाकी दुनिया की तुलना में बहुत तेजी से पूरा होना निश्चित है। इसलिए भारत केवल प्रौद्योगिकियों का उपभोग करने के बजाय हर संभव क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों का विकास कर रहा है। संचार मंत्रियों के कॉन्क्लेव में उभरती संचार प्रौद्योगिकियों, नियामक तंत्र, इनोवेशंस को आगे बढ़ाने के क्रम में आने वाली चुनौतियों के समाधान तलाशने में सरकारों की भूमिका पर स्पष्ट ध्यान देने के साथ दूरसंचार के क्षेत्र में नवीनतम विकास पर चर्चा हुई। हालांकि इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती निवेश की कमी है। ये अच्छा है कि कॉन्क्लेव में शामिल प्रतिनिधियों ने इसे पहचाना और विस्तार से चर्चा की। जब विकास और वैश्विक भलाई के लिए प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान की बात आती है तो सहयोग और सहकारिता बढ़ाने का आह्वान करते हैं। सभी ने ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर में विचार के साथ साथ शिक्षा में विकास और डिजिटल कौशल में निरंतर निवेश की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अलावा कोविड महामारी के प्रभाव के बीच डिजिटल नवाचार के लिए सक्षम वातावरण बनाने में उद्योग, सरकारों और समाज के बीच सहयोग की भावना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पहलू ने विशेषकर तीसरी दुनिया के देशों के लिए हालत को और भी खराब स्थिति में पहुंचा दिया है। यहां भारत ने कॉन्क्लेव में मौजूद सभी पड़ोसी देशों को अत्यधिक रियायती 5G परीक्षण सेवाओं का विस्तार करने की पेशकश करते हुए अपनी उदारता और नेतृत्व का भी परिचय दिया है। कॉन्क्लेव का समापन अधिक समावेशी और टिकाऊ डिजिटल भविष्य को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के साथ हुआ। इसके साथ ही कॉन्क्लेव में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग सहित 5G और साइबर सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता को भी दोहराया गया। यह आयोजन संभावित विदेशी खरीदारों के साथ साथ स्टार्टअप्स, MSMEs और भारतीय दूरसंचार हितधारकों को अवसर प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। इससे पहले आयोजन में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU के एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर की शुरुआत की। साथ साथ भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट, 6G टेस्ट बेड प्रोजेक्ट और कॉल बिफोर यू डिग के अनावरण सहित कुछ प्रमुख पहलों का शुभारंभ भी देख रहा था। 6G के विकास से संबंधित जारी विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया कि जहां 5G तकनीक 40,000 Mbps की स्पीड का वादा करती है, वहीं 6G प्रति सेकंड 1 टेराबाइट तक की गति के साथ अल्ट्रा लो लेटेंसी प्रदान करेगी, जो 5G की शीर्ष गति से 1000 गुना अधिक है। इस तरह के प्रगतिशील उपक्रम नए कीर्तिमान और वृद्धि संख्या दर्ज करने के लिए नए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इसके साथ ही ये नए भारत के भविष्य के लिए कई संभावनाओं के मार्ग को भी प्रशस्त करते हैं, क्योंकि संचार ही आधुनिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। धन्यवाद।